उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग में जिन्होंने भी पेपर 2 में यानी लैंग्वेज पेपर के रूप में हिंदी लिया है, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बाल गोविंद भगत से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए थे, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। पार्ट 1 आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और लेखक परिचय मैं ट्रिक के साथ बताया हूँ। दूसरा ये पार्ट 2 वीडियो है बाल गोविंद भगत से, इसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें लगभग 42 क्वेश्चन बताया हूँ। लगभग 67 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन मैं टोटल बाल गोविंद भगत चैप्टर से बनाया हूँ। इनके लेखक का नाम अगर बात करेंगे ना, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, और इनके अगर ट्रिक की बात करूंगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी कहने का मतलब राम के भगत यानी राम के भक्त बनो, तो रामपुर रामवृक्ष बेनीपुरी और भक्तपुर भगत राम यानी बाल गोविंद भगत। चलिए मैं बिना लेट के क्वेश्चन कर बढ़ता हूँ। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया था? ये चरम उत्कर्ष जो देखा गया ना दोस्तों, एक कब देखा गया? बेटा की मृत्यु के दिन। क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि जब उनके बेटा की मृत्यु हुआ था तो ये अपने साधना में यानी संगीत साधना में ही ध्यान लगाए हुए थे। बेटे को एक सफ़ेद चटाई पे बैठाकर और उसको वाइट कपड़े से ढक दिया और साथ ही साथ अंगने में अपना आसन लगाकर संगीत के साथ खंजरी बजाना स्टार्ट कर दिए। बाल गोविंद भगत कितने बेटे थे? तो सिर्फ एक ही बेटा था जो बोंदा था और सुस्त था। उनका बेटा कैसा था? सुस्त और बोंदा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत के अनुसार निगरानी और मोहब्बत किसको ज़्यादा हकदार कौन होता है? तो वैसे व्यक्ति होते हैं जो सुस्त होते हैं, जो बोंदा होते हैं। तो याद रखिएगा, ये अपने बेटे से बहुत ही मोहब्बत करते थे, बहुत निगरानी उनका रखते थे। याद रखिएगा। उनकी बहू की अगर बात किया जाएगा ना तो कैसी थी? सुभग और सुशील मिली थी उनकी बहू। लेखक बाल गोविंद भगत के घर कब आए थे? जब उनकी बेटे की मृत्यु हुआ था तब रामवृक्ष बेनीपुरी उनके घर जाते हैं। बेटे की मृत्यु के बाद क्या क्या कर्म किए थे? यानी जो बाल गोविंद भगत है उनकी बेटे की मृत्यु हो जाते थे, क्या क्या किए थे? तो चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढका, फूल और तुलसी दल को बिखर दिए, मैंने उनके ऊपर डाल दिए फूल और तुलसी दल। सिराहने मैंने सिर के तरफ एक चिराग जला दिया था। आसन लगाकर गीत गाने लगे थे। कौन? आपके बाल गोविंद भगत। ये सभी काम किए थे बेटे की मृत्यु के दिन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक क्या देखकर दंग रह गए थे? क्योंकि आसन लगाकर जो गीत गा रहे थे ना, खंजड़ी बजा रहे थे, वही देखकर लेखक दंग रह गए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके घर में शोक होता है, लेकिन नहीं, एक खुशी मनाने के लिए अपने पुतोहों को भी कहते थे और खुद खुशी मना रहे थे। घर में कौन रो रही थी? तो उसकी पतोहू रो रही थी, क्योंकि पतोही सिर्फ रोने वाली थी। बाल गोविंद भगत की तो वाइफ यानी कहने का मतलब उनकी जो पत्नी थी, उनका तो चर्चा इस पाठ में किया ही नहीं गया है। बाल गोविंद भगत पतोहू रोने के बजाय क्या करने कहते थे? बाल गोविंद भगत पतोहू को रोने के बजाय क्या कहते थे? उत्सव मनाने कहते हैं। क्योंकि ये बोलते थे कि आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, इसलिए उत्सव मनाने का दिन है, रोने का दिन नहीं है। बेटा की मृत्यु के बाद आग किससे दिलाया था? नहीं होता कि हिंदू धर्म में कि आग दिलाया जाता है तो पुतोहू से ही दिलाया, इन्होंने नहीं दिया था। श्राद्ध खत्म होने के बाद पुतोहू को कहाँ जाने को कहा? अपने मायके जाने को कहा था। भाई को बुलवा दिए थे और कहा कि इनका कहीं जाकर शादी करवा दीजिएगा, तो ये बात नहीं मानी थी। लेकिन आगे देखिए, बाल गोविंद भगत पुतोहू के भाई के साथ करने समय क्या कहा था? कहा दूसरी शादी इसका करवा देना। ठीक है, उन्हें जो उनकी पुतोहू थी उसके भाई को। पुतोहू भाई के साथ मायके जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि बाल गोविंद भगत बूढ़े थे, उनका बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा? इसके कारण भोजन कौन बना कर देगा? बीमार पड़ने पर एक चुल्लू पानी कौन देगा? ये सभी सोचकर उनकी पुतोहू जो थी ना, वो भाई के साथ नहीं जाना चाहती थी या मायके जाना नहीं चाहती थी। तू जा नहीं तो मैं घर छोड़कर चल दूंगा, यह कथन किसका था? बाल गोविंद भगत। जब पुतोहू जिद करने लगी, पैर पड़ने लगी कि मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, पैर छूता हूँ, यहीं रहने दीजिए, तो वो एक कथन कहते हैं कि तू जा या नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊँगा। ये बाल गोविंद भगत के मुँह से शब्द निकलते हैं, याद रखिएगा। बाल गोविंद भगत की आस्था किस प्रकार ज़्यादा था? तो संगीत संगम में और लोक दर्शन में इनका ज़्यादा क्या था? आस्था रहता था। गंगा स्नान के लिए कितने वर्षों में जाते थे? प्रत्येक वर्ष जाते थे गंगा स्नान के लिए, जो लगभग 30 कोस दूर था। याद रखिएगा, गंगा जो था ना इनके घरों से 30 कोस दूर था। गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। और याद रखिएगा, गंगा स्नान के दौरान क्या क्या करते थे? तो याद रखिएगा, वे कभी भीख नहीं मांगते थे। जो घर से खाकर जाते थे वापस लौटकर ही खाते थे। सिर्फ रास्ते में पानी पिया करते थे। पूरा रास्ते खंजड़ी बजाते और गीत गाते थे। भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा स्नान में
यात्रा में कितने दिन लग जाते थे, तो लगभग 4 से 5 दिन लग जाते थे और उतने दिन ये भूखे रहते थे, यानी उपवास रहते थे, सिर्फ पानी पीकर रहते थे, याद रखिएगा। तबीयत उनकी कब सुस्त हो गई, जब गंगा स्नान करके लौटें तो वो उनका उपवास के कारण इनका तबीयत बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है और बूढ़ा हो चुके थे उस समय। तबीयत खराब होने के बाद क्या नहीं करने के लिए छोड़े थे, नेम व्रत जो होता है दोस्तों वो करना नहीं छोड़े थे, याद रखिएगा। स्नान, ध्यान, गीत गाना, खेती बाड़ी करना, वही खंजड़ी बजाना, उतने ही सुबह में नहाना, ये सभी काम हमेशा तबीयत खराब होने पर भी किया करते थे। लोगों ने बाल गोविंद भगत को क्या करने से मना किया था, नहाने धोने से मना किया कि उतना सुबह मत नहाया कीजिए, तबीयत आपका खराब है, बीमार पड़ जाइएगा, ज़्यादा दिक्कत होगा, घर में कोई है नहीं देखने वाले। लोगों को कैसे पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर रहा, यानी बाल गोविंद भगत मर जाते हैं ना, तो वो जो सुबह सुबह अपने घरों में या जो पोखरे के ऊपर भिंड में बजाया करते थे, उस आवाज़ उस गांव के व्यक्तियों को नहीं सुनाई दिया, तो समझ गए कि बाल गोविंद भगत नहीं बचे। और जाकर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाल गोविंद भगत की शरीर बचता है, वहाँ आत्मा चले जाता है। इसलिए यहीं से समाप्त होता है, इस पाठ भी समाप्त होती है इसी वर्ड से, याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल में मैं हिंदी का टोटल बताऊंगा और लेखक परिचय तो ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत डिटेल के साथ बताने वाला हूं, और टोटल क्वेश्चन मैं पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आप इस चैनल पर बने रहें और हमेशा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों को हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।